Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss the remaining part of chapter 2nd of class 5th. So let's start. Govind Ram and his family lived in जिनियाना विलेज. तो गोविंद राम उसका परिवार जिनियाना गांव में रहता था. He had a small general store there. तहाँ उसके एक जो छोटी सी जनरल स्टोर था, दुकान थी उनके. द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ इच फैमिली. तो जो अर्निंग थी, जो कमाई थी फ्रॉम द शॉप, उस दुकान से, वर ओनली सफिशिएंट, वो क्या थी, इतनी ही पर्याप्त थी कि जो उसकी बेसिक ज़रूरतें थी, नीड्स यानी जो ज़रूरतें थी उनकी फुलफिल है, पूर्ति कर सकती थी. बस इतनी ही कमाई थी उसकी दुकान से. His sons were growing up gradually. तो उसके जो बेटे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ग्रोइंग यानी बड़े हो रहे थे धीरे धीरे. One day Govind Ram's cousin maternal's uncle's son visited his place and he took both his son with him to work in his shop in the city. तो वन डे एक दिन क्या, गोविंद राम का कजन आया, कजन मैटरनल्स अंकल्स सन यानी कि उसके मामा जी का बेटा, वो आया उसके गांव. विजिटेड हिज प्लेस, तो उसके गांव में घूमने के लिए आया. एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम, और वह गोविंद राम के दोनों ही बेटों को अपने साथ ले गया टू वर्क, काम करने के लिए, इन हिज शॉप, उसकी दुकान में, इन द सिटी. तो उसके कजन की शॉप कहाँ पे थी, सिटी में, शहर में थी. तो वो गोविंद राम के दोनों बेटों को वहाँ सिटी में काम करने के लिए अपनी दुकान पे ले गया. एज टाइम पास्ट, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, गोविंद राम सन चंदन राम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. तो गोविंद राम का जो बेटा था चंद्राराम, क्या था, चंद्राराम, तो उसने क्या अपना जो खुद का बिजनेस है शुरू करना चाहा. फॉर दिस दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इसके लिए उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहा, चंद्राराम जो उसका बेटा था गोविंद राम का, तो उनको बहुत सारी उनका जो प्रॉब्लम्स यानी जो समस्याएं थी उनको फेस करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा समस्याओं का. जैसे कि कौन सी थी समस्याएं, शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस यानी प्रॉपर स्पेस, पूरी जगह की अनुपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी बोलते हैं, अनुपलब्धता यानी जगह का कम उनके पास होना और पैसों की कमी होना, ये दो समस्याएं थी. बट दे डिडंट गिव अप. देयर रिलेटिव हेल्प्ड देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न. परंतु वे इससे हताश नहीं हुए कि उनके पास कोई भी जो पैसों की समस्या और जो प्रॉपर स्पेस की, उनके रिलेटिव थे. देयर रिलेटिव हेल्प्ड देम, उनके रिलेटिव तो उन्होंने उनकी सहायता की, हेल्प की. एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न, और जल्द ही उनका जो बिजनेस था, जो व्यवसाय था, वो उनको गुड रिटर्न देने लग गया, यानी कि उनके बिजनेस से अच्छी कमाई उनको होने लग गई धीरे धीरे. दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन सिटी, और उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को शहर में रहने के लिए उनके साथ बुला लिया. लिविंग टुगेदर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी. तो एक साथ वहाँ रहने लग गए. उसके जो भाई थे, ब्रदर्स और उनकी सिस्टर थी, उन्होंने वहीं शहर में पढ़ाई करना शुरू कर दिया. टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन सिटी रनिंग देयर बिजनेस. तो वे क्या, आज वो दे आर वेल सेटल्ड, वो वेल सेटल्ड थे इन द सिटी, सिटी में, रनिंग देयर बिजनेस, और अपने व्यापार को चला रहे थे, यानी उनका व्यापार है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था. तो बट दे स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज, परंतु वो जो उनका पेरेंटल विलेज था, जो उनकी जन्मस्थली, उनका गांव था, उनके उसको क्या कर रहे थे, वो मिस करते थे. दे विजिटेड देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन,
और वो कोई भी स्पेशल ओकेजन होता तो उस पर वो अपने गांव में जाते, अपने गांव में घूमने के लिए। फिर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सप्लोर, इनको अपने लास्ट में लेसन कंप्लीट होगा तो उसके बाद इनको करेंगे अपने। तो देयर इज ए टाउन नेम्ड गालियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ एक क्या था, टाउन था, कस्बा था, गालियाकोट नाम का, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में। हेयर द वर्ल्ड्स फेमस होली शिरीन ऑफ मुस्लिम संत फ़खरुद्दीन। तो वहाँ पे जो एक मुस्लिम संत थे फ़खरुद्दीन, उनकी वहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में मशहूर दरगाह थी फ़खरुद्दीन संत की। और क्या था वहाँ पे, शीतला माता टेम्पल, शीतला माता का मंदिर, वो जो गालियाकोट डिस्ट्रिक्ट थी उसमें। जैन टेम्पल, जैन मंदिर, एंड सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ का मंदिर। तो ये वहाँ पे गालियाकोट में प्रसिद्ध जो चीज़ें थी। विच आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर के वास्तुकला के एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल थे, नमूने थे। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट में एक डैम बना हुआ है। डैम होता है पानी को, जैसे बरसात का पानी है पहाड़ों से वो नीचे की तरफ बहता है, तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या किया था, एक पहाड़ों के जो ढलान में वहाँ पे एक दीवार बना दी जाती है जिसको डैम बोलते हैं। तो वो डैम बना हुआ था गुजरात में। दिस एरिया बिकम आर लो लेइंग एरिया। लो लेइंग एरिया यानी कि वहाँ की ज़मीन क्या थी, नीची थी। वाटर स्टार्ट एक्यूमुलेटेड द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बरसात के दिनों में एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा होना। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बरसात के दिनों में जो पानी है वहाँ पे क्या होने लग जाता था, इकट्ठा होने लग जाता था रेनी सीजन में। देयरफॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड हाउसेस फॉर द पीपल एट अनदर प्लेस। तो वहाँ पे क्या बाढ़ जैसे हालात हो जाते, तो इसके लिए जो सरकार ने दूसरी जगह पे इन लोगों के लिए घर बनाए। एंड आल्सो प्रोवाइडेड फैसिलिटी, और उनको सारी सुविधाएं प्रदान की, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो स्कूल की सुविधाएं, हॉस्पिटल्स की, तो सारी सुविधाएं उनको वहाँ पे दी गई। टुडे दिस प्लेस इज नाउन। तो आज यह जगह किस नाम से जानी जाती है, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से। रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से वो जगह जानी जाती है। बट देयर आर सम पीपल, परंतु उनमें से कुछ लोग, हु हैवंट लेफ्ट देयर फार्म, जो क्या अपने खेतों को, फार्म को छोड़ना नहीं चाहते। उनमें से कुछ लोग थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड आर स्टिल लिविंग देयर, और वहीं उन्होंने रहना चाहा। तो ये लेसन अपने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस क्वेश्चन लेसन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपने करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।